मरते हुए श्री कृष्ण से हनुमान जी की भेंट। महाभारत युद्ध के बाद समय धीरे धीरे बीतने लगा। यदुवंश का नाश हो चुका था और द्वापर युग का अंत समीप था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अब उनकी धरती पर लीला पूरी हो चुकी है। एक दिन वे वन में पीपल के नीचे ध्यानमग्न होकर लेटे थे। तभी शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। वह बाण उनके चरण में आ लगा। श्री कृष्ण शांत भाव से मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि अब अवतार का कार्य समाप्त है। हनुमान जी का आना। दूर बैठे वायुपुत्र हनुमान जी को यह आभास हो गया कि उनके प्रभु, जो त्रेता में राम और अब द्वापर में कृष्ण हैं, अपनी लीला समेटने वाले हैं। क्षण भर में वे वायु वेग से वहां पहुंचे और श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़े। भावुक मिलन। आंखों में आंसू लिए हनुमान जी बोले, प्रभु, त्रेता में आपने राम रूप में मुझे अपनाया, द्वापर में आपने अर्जुन की रक्षा के लिए रथध्वज पर मुझे स्थान दिया। क्या अब मुझे फिर से आपके वियोग का दुख सहना पड़ेगा? श्री कृष्ण ने स्नेह से हनुमान जी के मस्तक पर हाथ रखा और बोले, पवन पुत्र, तुम मेरे बिना अधूरे नहीं हो, बल्कि मेरी हर लीला तुम्हारे बिना अधूरी है। अब जब मैं इस लोक से जा रहा हूँ, तब भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। कलयुग में जब जब भक्त मेरा नाम लेंगे, जब जब राम कथा गाई जाएगी, तुम वहां उपस्थित रहोगे और धर्म की रक्षा करोगे। हनुमान जी का प्रण। हनुमान जी ने आंसुओं से कहा, प्रभु, जब तक इस संसार में आपका नाम गूंजता रहेगा, तब तक मैं यहाँ रहकर आपके भक्तों की सेवा करता रहूंगा। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण का अंतिम आशीर्वाद। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तुम चिरंजीवी कहलाओगे। तुम युगों युगों तक जीवित रहोगे और कलियुग में मेरे भक्तों को राम नाम का सहारा दोगे। जहां भक्ति होगी, वहां तुम्हारा वास होगा। ये कहकर श्री कृष्ण ने अपने नेत्र मूंद लिए और उनकी धरती लीला पूर्ण हो गई। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों को हृदय से लगाया और यह वचन लिया कि वे सदैव धर्म और भक्ति की रक्षा करेंगे। निष्कर्ष। हनुमान जी मरते हुए श्री कृष्ण से इसलिए मिले ताकि वे अपने प्रभु को अंतिम प्रणाम कर सकें, उनसे कलियुग के लिए आशीर्वाद पा सकें, ये वचन दे सके कि वे सदैव प्रभु के नाम और भक्तों की रक्षा करेंगे। इसी कारण आज भी विश्वास किया जाता है कि जहां भी राम कथा या भक्ति गूंजती है, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं।